स्वामी जी की अग्नि शिखाएं समझते समझते हम कर्मयोग की मार्ग पर चल रहे हैं। और इसमें स्वामी जी ने हमें पिछले सेशन में उनके कर्मयोग व्याख्यान में जो बताया कि कोई भी क्रिया होती है वो पूरी तरह से बुरी नहीं होती, पूरी तरह से अच्छी भी नहीं होती। हर क्रिया में बुरे और अच्छे का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संगम होता है, एक साथ ही दोनों चीजें होती है। और इसलिए ये कहना महत्वपूर्ण होता है कि अगर किसी ने कहा कि मैंने सिर्फ अच्छा काम किया है, मैंने सिर्फ बुरा काम किया है, तो एक प्रकार की ये अपने आप को या दूसरे को अ, झूठ बताने की बात है। या फिर ऐसी भी बात हम कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक कर्म का जो रहस्य है वो ठीक से समझा नहीं है, इसलिए वो शायद ऐसा कह रहे हैं। जैसे पिछले सेशन में भी हमने देखा कि कितना भी हम प्रयत्न करें, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि हमारे किसी भी क्रिया से बिल्कुल 100% अच्छा ही होगा, और ये भी नहीं होगा कि किसी क्रिया से 100% बुरा होगा। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। However we may try, there cannot be any action which is perfectly pure or any which is perfectly impure, taking purity and impurity in the sense of injury and non-injury। तो कोई भी क्रिया शुद्ध नहीं होती, कोई क्रिया पूरी तरह से मैली नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती। इस दृष्टि से कि शुद्धता की पहचान ये है कि किसी से भी वो क्रिया के वजह से किसी से भी पीड़ा दी हुई है। इस प्रकार की जो बिल्कुल ही अ, निर्वैर प्रकार की निरस क्रिया होती है, ऐसी क्रियाएं वास्तव में नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने सांस भी ले ली तब भी किसी ना किसी को उससे आहत हो जाता है। We cannot breathe or live without injuring others. Every bit of food we eat is taken away from another's mouth. Our very lives are crowding out other lives. हम जब जीते हैं तभी कई सारे जीवों की अ, क्षति होती है, उनके मृत्यु होते हैं, तभी हमें जगह मिलती है जीने के लिए। तो इट मे बी men or animals or small microbes, but some one or other of these we have to crowd out. That being the case, it naturally follows that perfection can never be attained by work. We may work through all eternity, but there will be no way out of this intricate maze. We may work on and on and on. There will be no end to this inevitable association of good and evil in the results of work. तो हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ ये जो पहेली है, ये जो चक्रव्यूह है, उससे बाहर निकलना अ, नामुमकिन है। और हम अनंत काल तक काम भी करें फिर भी ये रहस्य ऐसे ही रहेगा, ये चक्रव्यूह वैसे ही रहेगा, क्योंकि सत और असत, शिष्ट और दुष्ट के बीच में जो फासला है बहुत छोटा है। उनके दोनों के एक ही सिक्के के मान लो दो पहलू होते हैं। और इस प्रकार से ही हमें सिर्फ कर्म से, इसलिए हमें कभी भी स्वामी जी कहते हैं कि पूर्णता नहीं मिल सकती। दूसरा पॉइंट ये है, what is the end of work? We find the vast majority of people in every country believing that there will be a time when this world will become perfect, when there will be no disease, nor death, nor unhappiness, nor wickedness. That's a very good idea, a very good motive power to inspire and uplift the ignorant. But if we think for a moment, we shall find on very face of that it cannot be so. और कब तक काम करते रहना चाहिए, ये भी एक प्रश्न किसी के दिमाग में आता है। काम करना है ये तो समझ में आ गया, हर काम में सत्य असत्य है ये भी समझा। किस हद तक, किस टाइम तक काम करना चाहिए, काल तक? क्या ऐसा कोई काल है जब सारा कुछ पूर्ण हो जाएगा, कहीं भी कुछ बुरा नहीं रहेगा, हर चीज अपने आप में ही संपूर्ण हो जाएगी, ना कोई भय होगा, न मृत्यु होगा, न अशांतता होगी, न दुख होगा, न दुष्टता होगी, न रोग होगा? ऐसा भी समय आएगा क्या? ये कल्पना तो बहुत अच्छी है, स्वामी जी कहते हैं। और इससे कई लोगों की प्रेरणा मिलने के लिए या उनको काम करने की कुछ इच्छा होने के लिए इस प्रकार की कल्पनाएं रखने अच्छी भी होते हैं। जो अज्ञ जीव है, जो अज्ञानी लोग हैं, उनको इस प्रकार की कल्पनाएं कहीं ना कहीं छूती है और उसके लिए वो काम भी करते हैं। बट जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, वी शैल फाइंड ऑन वेरी फेस ऑफ इट इट कैन नॉट बी सो। थोड़ा सा सोचकर भी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
How can it be seeing that good and evil are the observed and reverse of the same coin? How can you have good without evil at same time? What is meant by perfection? A perfect life is a contradiction in terms. Life itself is a state of continuous struggle between ourselves and everything outside. तो पूर्ण जीवन हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में ही एक क्या कह सकते हैं, ये एक विरोधाभास है। पूर्ण जीवन होना या क्या कहते हैं उष्ण बर्फ होना या बहुत ही आनंददायी मृत्यु होना, ये सब नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें वो एक ही पहलू, उस सिक्के के दो पहलू है। ये एक साथ एक होगा तो दूसरा होना संभव नहीं है, एक अलग अलग चीजें ही। तो लाइफ इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। हम में और दूसरों में जो एक निरंतर संघर्ष है, उसी का नाम तो जीवन है। एवरी मोमेंट वी आर फाइटिंग एक्चुअली विद एक्सटर्नल नेचर, एंड इफ वी आर डिफीटेड आवर लाइफ हैज टू गो। It is, for instance, the continuous struggle for food and air. If food or air fails, we die. Life is not a simple and smoothly flowing thing, but it is a compound effect. हम हर क्षण किसी न किसी बाहरी जगत जो प्रकृति है उसके साथ जूझ रहे, संघर्ष कर रहे। अगर जिस दिन हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, हम हार जाएंगे, उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ये निरंतर संघर्ष अन्न के लिए होता है, हवा के लिए होता है। अगर ये नहीं मिले तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। और इतना भी सरल और सुसह्य और ऐसे एकदम समझने के लिए आसान जीवन नहीं है। ये एक बहुत ही क्लिष्ट कई चीजों के मिश्रण से हुआ एक परिणाम है। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल बिटवीन समथिंग इनसाइड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड इज व्हाट वी कॉल लाइफ। So it is clear that when the struggle ceases, there will be no meaning of life. There is an end of life. What is meant by ideal happiness is the cessation of the struggle. But then life will cease, and for the struggle can only cease when life itself has ceased. We have seen already that in helping the world we help ourselves. तो ये है कि सारा जो जीवन है एक प्रकार का बहुत ही गहन संघर्ष है, गहरा संघर्ष है, जो अंतर्मन में और बहिर्जगत में दोनों जगह पर चल रहा है, और उसी को हम लोग अपना जीवन कहते हैं। जिस दिन ये संघर्ष रुक जाएगा, जीवन का भी अंत हो जाएगा। तो जिसे हम बिल्कुल ही आदर्श सुख कहते हैं, उसका मतलब है संघर्ष बिल्कुल रुक जाना। लेकिन जब संघर्ष रुक जाता है, जीवन भी रुक जाता है। तो जीवन के अंदर आदर्श सुख नहीं है, जीवन के जाने के बाद, जीवन जब खत्म हो जाता है तभी वो स्थिति शायद दिखती है। और इसीलिए हमने देखा है कि ये सारा संघर्ष हम जो कर रहे हैं वो दुनिया को सुखी करने के लिए, दुनिया को अच्छा करने के लिए नहीं कर रहे। हम अपने आप के लिए, स्वांत सुखाए, अपने आप के लाभ के लिए सब कर रहे हैं। तो जो मेन इफेक्ट है इस सारे वर्क का, द मेन इफेक्ट ऑफ द वर्क डन फॉर अदर्स इज टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। हमारी अपनी क्षमताएं बढ़े, हम अपने आप में थोड़े शुद्ध हो जाए, बेहतर हो जाए, इसीलिए ये सब हम लोग करें। By means of the constant effort to do good to others, we are trying to forget ourselves. This forgetfulness of self is one great lesson we have to learn in life. तो दूसरे के लिए कोई अच्छा काम करने से हम अपने आप को उतने समय के लिए भूल जाते हैं। अपने आप को इस तरह भूल जाना, स्व की विस्मृति होना पूरी तरह से, यही तो एक महान, एक प्रकार से हम कह सकते जिंदगी से जो हमें सीख मिलती है, उसमें से प्रमुख सीख ये है कि आपको कैसे खुद को भूल जाना है। कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को, जब आप नहीं सोचते अपने बारे में, एक बहुत सुंदर उसमें उदाहरण दिया जाता है कि जब भी कोई कर्मकार, कलाकार या कोई कृति कर रहा है, कोई या तो वो किसी प्रकार का पठन होगा, सिखाना होगा, चलना होगा, खेलना होगा, या कोई चित्र का निर्माण होगा, जब तक उसे ये स्मृति नहीं है कि वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये भाव जब तक नहीं है, तब तक वो सारी जो कृत्य है वो बहुत ही सुंदर, सरलता और सहजता से होते हैं। उनको खुद को भी उसमें मजा आता है, दुनिया को भी अच्छा लगता है, दुनिया की मदद भी होती है। जिस क्षण उस कर्म करने वाले को, जो भी कर्म कर रहा हो, सिखाने वाला, नृत्य करने वाला, चित्र बनाने वाला, अभिनय करने वाला या राज्य करने वाला, किसी को भी, या लड़ने वाला, पठन करने वाला, कोई भी कृत्य करने वाला, जब ये समझ जाता है कि, या उसमें जब अहम आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा इतना अच्छा बनाया किसने, मैंने ही बनाया, ये मेरी कला है, मेरे वजह से हुआ ये,
मैं चला रहा हूँ ये राज्य को, तभी उसमें से जो आनंद है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, निचले स्तर पर आ जाता है, कम हो जाता है। उसमें वो सुंदरता भी नहीं रहती है, एक प्रकार की एक कुरूपता उसमें दिखाई देती है, क्योंकि उसको मैं उसका अहम की उसको बाधा हो गई है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं, एवरी एक्ट ऑफ चैरिटी, एवरी थॉट ऑफ सिंपथी, एवरी एक्शन ऑफ हेल्प, एवरी गुड डीड is taking so much of self importance away from our little selves and making us think of ourselves as lowest and the least, and therefore it is all good. तो दान क्यों अच्छा है, दया क्यों अच्छी है, किसी को मदद करना क्यों अच्छा है, इसके लिए नहीं क्योंकि उनको कुछ फायदा हो रहा है, इसलिए क्योंकि हर अच्छे काम की वजह से हमारा जो खुद को महत्व देने की क्रिया है कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मैंने क्या क्या किया है, ये हमसे वो निकल जाता है, हम लोग उसको भूल जाते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक निमित्त हूँ, करने वाला तो कोई और ही है, वो शक्ति है, वो परमेश्वर है। तो इसलिए ये सारा करना महत्वपूर्ण है। तो अभी हमें यहाँ पता चलता है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये सारे एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑल ऑफ देम कम टू वन पॉइंट। द हाईएस्ट आइडियल इज इटर्नल एंड इंटायर सेल्फ एब्नेगेशन, where there is no I but all a thou, and whether he is conscious or unconscious of it, कर्म योगा leads man to that end. जब भी आप भक्ति योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, सारे के सारे एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाते हैं, और वो बिंदु है आत्मविस्मृति, खुद के अहं का विसर्जन, और मैं नहीं तू ही। जैसे हमारे प्रसिद्ध संत कबीर कहते हैं कि मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही। यही तो उनके वो जब काम कर रहे थे, वस्त्र बुन रहे थे, तो बुनाई में वो कहते यही तो आवाज आ रही है, मैं नहीं तू है, मैं नहीं तू है, मैं नहीं तू, मैं। इस प्रकार को उनको आभास होता था। और जब ये भाव आता है कि मैं नहीं हूँ तू है, तो हर कर्म भी एक साधना बन जाती है, हर कर्म में ही भक्ति आ जाती है। ऐसे करना यही तो सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ये छोटे मैं का एक बड़े मैं में विसर्जन होना, जिसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कच्चा आमी पक्का आमी बन जाता है, इस प्रकार से इसका होना। अगर ये कॉन्शियसली हो रहा है, आप जानबूझकर कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर जानबूझ के नहीं भी कर रहे, वो अपने आप भी हो रहा है, तो भी उससे कर्मयोग होता है। कर्मयोगा लीड्स मैन टू दैट एंड। A religious preacher may become horrified at the idea of impersonal God. He may insist on a personal God and wish to keep up his own identity and individuality, whatever he may mean by that. But his ideas of ethics, if they are really good, cannot but be based on highest self-abnegation. It is the basis of all morality. We may extend it to men or animals or angels. It is the one basic idea, the one fundamental principle running through all ethical systems. तो कोई धार्मिक जो धर्मगुरु या धर्म प्रसारक होता है, सचमुच में वो आध्यात्मिक शायद नहीं होगा, लेकिन धर्म प्रसारक होता है, तो उससे ये जब कल्पना आती है कि कोई ऐसे भी ईश्वर की पूजा कर रहा है जो व्यक्ति पर आधारित कल्पना नहीं है, बिल्कुल ही निर्गुण है, निराकार है, तो उससे वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक दिखने वाला, रूप होने वाला भगवान ही सच्चाई है। क्योंकि ऐसे भगवान की कल्पना से उसकी अपनी जो एक पहचान है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, उसको कहीं ठेस नहीं पहुंचती। निर्गुणता के बारे में बात करने से उनका अपना ही जो मैं हूं, वो कहीं ना कहीं हिल जाता है। और इसलिए उनकी जो कल्पना भी है एथिक्स की, इफ दे आर रियली गुड, कैन नॉट बट बी बेस्ड ऑन, अगर ऐसे धर्मगुरुओं की, धर्म प्रसारकों की भी अगर वास्तव में सच्चे में कोई नीति की कल्पना है, तो उसमें ये सेल्फ एब्नेगेशन या खुद का बिल्कुल विसर्जन करना, मैं को विस्मृत कर देना, मैं हूं ही नहीं, सारा कुछ तुम्हारा है, इस प्रकार का भाव आना, यही तो सारे नीतिमत्ता की सारे हमारी जो जीवन के मूल्य है, मूल्यों की यही तो विशेषता है, वही उसका आधार होना चाहिए। तो इसको we may extend it to men, animals or angels. It is the one basic idea, the one fundamental principle which is running through all ethical systems. यही हम इंसानों के प्रति व्यवहार के लिए, प्राणियों के प्रति और देवताओं को या देवदूतों की तरफ भी हम लोग ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। सारी जो मूल्याधारित व्यवस्थाएं हैं, उनका यही तो एक तत्व होता है, यही मुख्य तत्व होना चाहिए
कि छोटे मैं से मुझे बड़े मैं में जाना है, छोटे मैं का बड़े के लिए विसर्जन करना है। जो हमारे इसमें बहुत सुंदर कहा जाता है कि अपने परिवार के लिए व्यक्ति अपने आप को विसर्जित करे, अपने कुल के लिए परिवार विसर्जित करे, अपने श्रेणी के लिए या आपके जो एक प्रकार का समाज घटक है जिसमें एक ही प्रकार के काम होते हैं, गिल्ड है आपका, उसके लिए आप अपने छोटे-छोटे समूहों को भी विसर्जित करें, कर्मकारों के समूहों को। अपने राज्य के लिए ऐसे सारे छोटे समूहों को भी विसर्जित करें जो व्यवसाय के लिए या आपके स्थान की वजह से या आपके काम की वजह से या कुल की वजह से आपने बनाए हैं। और फिर राष्ट्र के लिए उस राज्य को भी विसर्जित कर दीजिए, मानवता के लिए राष्ट्र को भी विसर्जित कीजिए। तो हर बार और ब्रह्मांड के लिए ये राष्ट्र क्या, ये राज्य क्या, ये पृथ्वी क्या, हर एक का विसर्जन होना चाहिए। मानवता का भी विसर्जन होगा जब ब्रह्मांड का उन्नयन करना है। तो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे हमारे जो पृथक आत्ममग्न, आत्मविस्मृत सच्चे आत्म को जिसे पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों को विसर्जन करना ही हमारा मार्ग होता है। और इसीलिए हम देखेंगे कि यू विल फाइंड वेरियस क्लासेस ऑफ पेन इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट देयर आर गॉडमेन where whose self-abnegation is complete and who do only good to others even at the sacrifice of their own lives. These are the highest of men, and there are hundreds of such in any country. That country need never despair. तो अलग अलग प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। कुछ सचमुच भगवान के लोग होते हैं, भगवान के कह सकते हैं, उनके दूत होते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनके ही पुत्र होते हैं। सच मायने में वो देव मानुष कह सकते हैं, ऐसे होते हैं, क्योंकि उनमें ये आत्मविसर्जन, खुद को भूल जाने की जो एक क्रिया है वो पूर्णतः से आविष्कार उसका हो चुका है। और इसीलिए सिर्फ दूसरों के लिए वो जी रहे, दूसरों को परोपकाराय तुका आकाश है, परोपकार है, उसके लिए वो लोग बच जाते हैं, उसके लिए उनका सारा अस्तित्व है। दूसरों के लिए आत्मसमर्पण करने में उनको सारा आनंद मिलता है। ये हर समाज में ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं, और जिस समाज में ऐसे है उस समाज को या उस राष्ट्र को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे निस्वार्थी लोग, समर्पित लोग ही किसी समाज की सबसे ऊंचे आविष्कार में से एक होते हैं। उसी से समाज रह जाता है, बड़ा हो जाता है, बच जाता है। But they are unfortunately very few. Then there are good men who do good to the others so long as it does not injure to themselves. And there is a third class also which do good to themselves, injure others. It is said by the Sanskrit poet that there is a fourth unnameable class of people who injure others merely for injury's sake. तो स्वामी जी एक पुराने संस्कृत श्लोक में से यहाँ 4 प्रकार के लोग कह रहे हैं। जैसा कहा कि पहले वो जो दूसरों के भलाई के लिए अपने आप का भी विसर्जन कर देते हैं, अपने आप को पीड़ा भी हो जाए तो भी, अपने आप का नाश भी हो जाए तो भी वो करते रहते हैं। दूसरे ऐसे रहते हैं कि दूसरों को मदद तो करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनको खुद को कोई ठेस नहीं पहुंचती या उससे अगर उनको पीड़ा होने लगे तो वो रुक जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ये होते हैं कि जो दूसरों का अच्छा तो नहीं करते लेकिन खुद का अच्छा कर लेते। उस मामले में अगर कभी दूसरे को पीड़ा भी हो जाए तो उसका उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। और फिर ये संस्कृत कवि और चौथे लोगों के बारे में कहता है, ये बोलता है कि इनके बारे में तो नाम भी उनका कुछ रखना मुश्किल है, इतने घृणास्पद उनका व्यवहार है कि वो दूसरों को पीड़ा देते हैं क्योंकि उनको पीड़ा देनी है, पीड़ा देने के लिए ही उनका एक स्वभाव बन गया है, पीड़ा देते रहते हैं। ये चौथे प्रकार के लोग हैं। Just as there are one pole of existence, the highest good men who do good for the sake of doing good, other side of the pole you can see others who injure just for the sake of injury. They do not gain anything from that. कुछ मिले ना मिले दूसरे को पीड़ा देती रहनी है। इस प्रकार की, जिसको हम सैडिस्ट कह सकते हैं, या बहुत ही निगेटिव लाइफ जीने वाले लोग भी होते हैं, खल प्रवृत्ति के लोग भी, जिनका नाम भी, उन्हें राक्षस भी ऐसे नहीं होते, उससे भी बदतर प्रवृत्ति के लोग हमने देखे। तो और दुनिया ने देखे, दुनिया ने अच्छे लोग भी देखे लेकिन वो कम होते हैं, मध्यम प्रति के लोग ज्यादा होते हैं, दूसरे और तीसरे प्रति के लोग, और कुछ हद तक चौथे प्रति के लोग भी हर समाज में होते हैं। सो नो दैट यू आर सेपरेटेड एंटायरली फ्रॉम द वर्ल्ड, दो यू आर इन द वर्ल्ड, एंड दैट व्हाटएवर यू मे बी डूइंग इन इट, यू आर नॉट डूइंग दैट फॉर योर ओन सेक. Any action that you do for yourself will bring its effect to bear upon you. If it's a good action, you will have to take good effect.
If it is bad action, you have to take the bad effect. But any action that is not done for your own sake, whatever it be, it will not have no effect on you. There is to be found a very expressive sentence in our scriptures embodying this idea. Even if he kills the whole universe or be himself killed, he is neither the killer nor the killed when he knows that he is not acting for himself at all. तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग है, अलिप्तता भाव होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, किसी को मदद नहीं कर रहे, किसी का बहुत बड़ा भला कर रही है, भावना छोड़ दो। आप कर रहे हो स्वांत सुखाय, अपने लिए कर रहे हैं, अपने निजी महत्तम स्वार्थ यही है आपका कि आप सबसे ज्यादा निस्वार्थ हो जाए। और यही है जो भी आप करते हैं, अगर उसका परिणाम होना अनिवार्य है, अच्छा करे तो अच्छा परिणाम होना ही है, और अगर बुरा करे तो आपके ऊपर बुरा परिणाम होना है, तो फिर आप अपने लिए वो नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है, जो भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचता है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो जी रहा है, वो अपने आप को भी मार दे या पूरी दुनिया को भी मार दे, फिर भी उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, क्योंकि बुरा या अच्छा इसकी जो पहचान है वो यही है कि क्या वो स्वार्थ के लिए किया था या निस्वार्थता से किया था। Therefore, Karma Yoga teaches do not give up the world. Live in the world, imbibe its influences as much as you can. But if it be for your own enjoyment's sake, work not at all. Enjoyment should not be the goal. तो इसलिए दुनिया को छोड़ देना, प्रपंच को छोड़ के कहीं निकल जाना, ये कोई उत्तर नहीं है। सामान्य लोगों के लिए, बहुतांश लोगों के लिए उत्तर नहीं है। आपको यही रहना है, प्रपंच में रहना है, परिवार में रहना है, राष्ट्र के लिए रहना है और सारे समाज में रहना है, समाज से जुड़े रहना है। लेकिन ये आपको एक तत्व संभालना पड़ेगा कर्मयोग का, कि जो भी आप कर रहे हैं वो किसी चीज से मुझे तात्कालिक सुख मिले, मेरा स्वार्थ उसमें सुखी हो जाए, इसलिए नहीं कर रहे। सुख पाना, किसी चीज को सिर्फ मजे लेना, ये कभी भी जीवन का गंतव्य, उसका ध्येय नहीं हो सकता। एंजॉयमेंट शुड नॉट बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। इट कैन हैपन एज ए बाय प्रोडक्ट। जब आप अच्छी चीज कर रहे तब आप उसमें अपने आप आनंद आ जाएगा, लेकिन आप आनंद के लिए, सुख के लिए कुछ नहीं कर रहे। सो फर्स्ट किल योरसेल्फ and then take the whole world as yourself. The old Christians used to say, the old man must die. This old man is a selfish idea that the whole world is made for our enjoyment. So foolish parents teach their children to pray, oh God, thou hast created this sun for me and this moon for me. As if God has had nothing else to do than to create everything for these babies. Do not teach your children such nonsense. Then again, there are people who are foolish in another way. They teach us that all these animals were created for us to kill and eat, and that this universe is for the enjoyment of men. That is also foolishness. Tiger may say, man was created for me, and pray, oh Lord, how wicked are these men who do not come and place themselves before me to be eaten. They are breaking your law. And if the world is created for us, then this feeling will come to us. We are also created for the world. And this world is created for our enjoyment is the most wicked idea. तो स्वामी जी यहाँ हमें समझा रहे कि निस्वार्थता, दुनिया को छोड़े बिना भी, दुनिया में रहकर भी सुख के लिए, फल प्राप्ति के लिए, तात्कालिक अहिक भोगों के लिए नहीं, बल्कि त्याग के लिए, निस्वार्थता के लिए और अलिप्तता से, सबसे अलग होकर साक्षी भाव से देख के हमें जीना है। तो पहले तो ये भावना मन से निकाल दो कि ये सारी दुनिया जो है वो आप ही है, आपके लिए। ये पुरानी जो स्वार्थ की भावना है वो जानी चाहिए। जो समझते नहीं है, ऐसे ना समझ माँ पिता अपने बेटों को ऐसी प्रार्थना सिखाते कि ये सूरज भी मेरे लिए, चांद भी मेरे लिए, इससे ज्यादा मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। और दुनिया, बच्चों को भी वैसे ही लगता है, ऐसा कुछ मत उनको सिखाइए। और यही भी गलत बात है कि उनको लगता है कि सारे जो प्राणी है, सारा दुनिया है, हमारे उपभोग के लिए, हमें सबको खींचकर, उनको मार कर जीना है, उसी से हमारा खाना बनाना है। ये बिल्कुल गलत बात है। कल को अगर एक बाघ कहे कि भगवान ये सारे लोग बुद्धू है, गलत है, दुष्ट है, क्योंकि आपने तो इन इंसानों को मेरे लिए बनाया, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी नहीं आता है और मेरे मुंह में जाता नहीं है, तो मैं
ये गलत बात कर रहे हैं, ये सब आपका नियम तोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे आकर वो अपना शरीर नहीं दे रहे ताकि मुझे खाना मिले। तो बाघ को भी उठकर काम करना पड़ेगा, सिंह को भी काम करना पड़ेगा, और हर एक को ये समझना पड़ेगा कि सृष्टि के सारे रचना में हम एक भाग है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अपना अपना जो कर्तव्य है वो करो और अपेक्षा मत करो, और ये सृष्टि क्रम का, ये रचना का एक भाग बने रहो। लेकिन हमारे लिए सब बना है, इससे ज्यादा दुष्ट पूर्व कल्पना कुछ भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से स्वामी जी हमको एक एक करके आगे लेके पढ़ा रहे हैं, और मतलब हम अपने बच्चों को भी बढ़ा करते हैं। लुक अपॉन योर चिल्ड्रन एज द नर्स डज। नर्स विल टेक केयर ऑफ द बेबी, फॉन्डल इट, प्ले विथ इट, बिहेव towards it very gently as if it is her own child. But as soon as you give her notice to quit, she is ready to start off bag and baggage and go from the house. So everything in the shape of attachment is then forgotten. इसलिए स्वामी जी कहते हैं, मेरे जो श्री रामकृष्ण थे, मेरे गुरु थे, वो भी मुझे यही बताते थे कि अपने ऐसे देखो अपने बच्चों की तरफ, जैसे कोई आया, कोई अपने किसी महिला को रखा है उनको संभालने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए, वो किस प्रकार से देखती है वैसे देखती, पूरे उसके वो लालन पालन करेंगी, उनको प्यार देगी, उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनसे पेश आएगी, उनके साथ खेलती रहेगी। लेकिन जब आपने उसको कह दिया कल से मत आओ, तो अपना सामान पैक करती है और सीधी वहां से निकल देती। इसी प्रकार से हमको हर कर्म से अलिप्त रहना सीखना पड़ेगा। अगर आ गया बहुत अच्छा, बहुत प्यार से करूंगा, अगर नहीं आ गया फिर भी कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करूंगा, अगर कुछ भी नहीं आया फिर भी कुछ ढूंढ लेंगे, कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार की हमारी यंत्रणा, हमारी साधना, हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। तो ये दुनिया ऐसी है, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर आवर सेक। मिलियंस पास आउट ऑफ इट एवरी ईयर, द वर्ल्ड डज नॉट फील इट, मिलियंस अदर्स आर सप्लाइड इन देयर प्लेस। आते हैं जाते हैं, दुनिया तो आनी जानी है। लाखों करोड़ों लोग हर साल यहाँ से बाहर जाते हैं, इस रंगमंच से लाखों अंदर आ भी जाते हैं। तो ये विश्व को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे आने से, जाने से, रहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप जब उसमें हैं तो अपना कर्तव्य निभाओ, अपना काम करो। फर्स्ट टू गिव अप दिस आइडिया ऑफ अटैचमेंट, एंड सेकेंडली डू नॉट मिक्स इन द फ्रे, होल्ड योरसेल्फ एज अ विटनेस एंड गो ऑन वर्किंग। अपने आप से थोड़ा सा उसको अलिप्त रख के, जुदा रख के आप जब काम करेंगे तो आपको भी उसमें से दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। ये सारी पीड़ा जो है वो अटैचमेंट से, किसी चीज में जब हम लिप्त हो जाते हैं, उससे अपेक्षाएं रखते हैं, फिर अपेक्षाओं से ही उपेक्षा हो जाती है। इसलिए उसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। उस प्रकार जो जैसी वो आया थी वैसे हम लोग सब लोग रहने हैं। एंड द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफन इंस्यूएट्स itself as the greatest good and strength. It is a weakness to think that anyone is dependent on me and that I can do good to another. This belief is the mother of all our attachment. ये जो एक प्रकार की धारणा है कि मैं बहुत मतलब सबके लिए बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ही सब लोग निर्भर है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो हमें लगता है हमारी बहुत अच्छी एक बलस्थान है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, वही हमारी वास्तव में कमजोरी होती है, क्योंकि उसके साथ हम लोग इतने लिप्त हो जाते हैं, इसमें इतने बद्ध हो जाते हैं कि हमें ध्यान में नहीं रहता। और ये वी मस्ट इन्फॉर्म आवर माइंड्स दैट नो वन इन दिस यूनिवर्स डिपेंड्स अपॉन अस, नॉट वन beggar डिपेंड्स ऑन आवर चैरिटी, not one soul on our kindness, not one living thing on our help. All are helped on by nature and will be so helped even though millions of us were not there. एक भिखारी भी आपके ऊपर आपके दया के लिए रुका नहीं है, एक व्यक्ति भी आपके दान की वजह से यहाँ खड़ा नहीं है, कोई भी आपकी वजह से यहाँ पैदा हुआ और बढ़ा नहीं है। ये सब ईश्वर की लीला है, वो कर रहा है। वो जो जिसने मुंह दिया है वो निवाला भी दे देता है, जिसने पंख दिए है वो आकाश भी दे देता है। आपको उसके बारे में इतना अपने आप को क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वजह से यहाँ कोई भी जीव जीवित नहीं है, सब कुछ प्रकृति कर रही है, प्रकृति उसका माता की तरह सबका पालन कर रही है। आप जैसे कई आए गए, अपने आप को ईश्वर जैसा समझ रहे थे, लेकिन जब वो गए तो कुछ भी नहीं रुका। तो एक दो पल के लिए लोग हाय कहेंगे, अरे वाह बाप रे, कुछ ना कुछ कहेंगे, अच्छा हुआ कहेंगे, कुछ कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन सृष्टि का क्रम जो है वो चलता ही रहेगा, वो कभी भी किसी के लिए रुका नहीं है। As already pointed out, only a blessed privilege to you and to me that we are allowed in the way to helping others to educate ourselves. हम दूसरों को मदद कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है।
हमें ये अवसर मिला है कि हम कुछ दूसरों के लिए कर पाए, और इससे हमें अपने आप को एक विद्या मिलती है, हमको सीखना मिलता है। यही हमारा विद्यार्थी व्रत है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अपने आप के लिए कुछ सीख भी रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट लेसन टू लर्न इन लाइफ। When we have learned it fully, we shall never be unhappy. We'll go and mix without harm in society, anywhere and everywhere. तो इस प्रकार से स्वामी जी आगे कहते हैं, when we have acquired the feeling of non-attachment, there will be no good nor evil. जब इस प्रकार से नॉन अटैचमेंट, किसी चीज से अलिप्त होने की जब आपको भाव और कला और शास्त्र समझ में आ जाएगा, तब आपसे कोई अच्छा भी नहीं होगा और बुरा भी नहीं होगा। आप कुछ अच्छा कृत्य बुरा कृत्य ये नहीं होगा आपसे, आप सिर्फ अपना कृत्य करेंगे। और ये भी एक सार्थकता है, दिस ओनली सेल्फिशनेस दैट कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल। जब भी आप अच्छा और बुरा कहते हैं, तब भी उसमें एक प्रकार का स्वार्थ ही होता है, आपकी अटैचमेंट ही उसमें दिखती है। जैसा हमने पहले भी देखा कि स्वार्थ वही है जो आपको किसी चीज को अच्छा कहलाता है, किसी चीज को बुरा कहलाता है। जो आज अच्छा लगता है वही कुछ दिन के बाद बुरा लगता है, जो आज बहुत बुरा लगता है वही कुछ दिन के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी कहने की बातें हैं, ये सारा आपके स्वार्थ से जुड़ी हुई बातें, मैं की जो भावना है उससे जुड़ी हुई बातें हैं। It is very hard thing to understand, but you will come to learn in time that nothing in this universe has power over you until you allow it to exercise such power. Nothing has power over the self of man until the self becomes a fool and loses independence. आपको समझने में शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यही सच्चाई है कि इस दुनिया में, इस विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आप पर कोई काबू पा सके, जब तक आप अपने आप इस प्रकार से उसके हाथ में खिलौने जैसे इस्तेमाल होने की उसे इजाजत नहीं देते। आपने उसको ये सुविधा दे दी, आपने उसको एक अवसर दे दिया, आपने किसी को ये करने के लिए अ, आसान बना दिया या बाध्य कभी भी बना दिया कि आप अपनी शक्ति मुझ पर प्रयोग करो। जब तक आप ये नहीं करते हैं, जब तक आपने ये भूल नहीं की, तब तक कोई भी दुनिया की ताकत आपके अंदर जो आत्म तत्व है उसको बांध कर नहीं रख सकती। ये जब तक वो अपने आप ही मूर्खता जैसा अपनी स्वतंत्रता खोता नहीं है, अपने कर्मों से ही जब तक वो खोता नहीं है, तब तक दूसरे कोई भी उसकी स्वतंत्रता से, उसके सर्वशक्तिमानता से, उसकी दृढ़ता से, उसके सर्वज्ञानीपन से उसको विलग नहीं कर सकते। सो बाय नॉन अटैचमेंट यू ओवरकम एंड डिनाई द पावर ऑफ एनीथिंग टू एक्ट अपॉन यू। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप अलिप्त हो जाते हैं, जब दूसरे से आप अपने आप को विलग कर सकते हैं, एक प्रकार से एक अलग प्रकार का क्वारंटाइन जैसा अभी हो रहा है, वैसा आप सब दुनिया में हो रहा है, उससे अपने आप को अब अलग खींच लो, अंदर खींच लो, कुर्मा जैसे आपकी सारे। तो फिर आप एक प्रकार से किसी को भी जो शक्ति चाहिए कि आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको कंट्रोल करे, आपके ऊपर अपनी शक्ति का आक्रमण करे, इससे आप उनको वंचित रखते या आप किसी को भी करने नहीं देते। यही शक्ति का संचय करना या शक्तिवान होने की यही प्रक्रिया है। It is very easy to say that nothing has the right to act upon you until you allow it to work. But what is the true sign of the man who really does not allow anything to work upon him? Who is neither happy nor unhappy when acted upon by the external world? जो इस प्रकार से अलिप्त हो जाता है, साक्षी भाव से दिखता रहता है, उसके क्या चिन्ह है, कैसे पहचाने कि जिसे सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, बाहर की दुनिया के आघात नहीं होते, ऐसा व्यक्ति है, और अगर है तो उसको कैसे पहचाने? उसका चिन्ह यह है, द साइन इज दैट गुड और इल फॉर्च्यून कॉजेस नो चेंज इन हिज माइंड। इन ऑल कंडीशन ही कंटिन्यूज टू रिमेन सेम। सारी स्थितियों में, सारे व्यक्ति, सारी जगहों पर, सारी परिस्थितियों में वो समान ही रहता है, उसमें कोई अंतर आता नहीं है, उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। यही चिन्ह है कि इस प्रकार का उसे कला और शास्त्र साध्य हुई है कि वो साक्षी भाव से, बिना लिप्तता से चीजों की तरफ देख सकता है। फिर शुकदेव की कहानी बताते हैं वो कि एक राजा थे, द किंग वॉज ऑन हिज थ्रोन, म्यूजिक वॉज प्लेइंग एंड डांसिंग एंड अदर अम्यूजमेंट्स वर गोइंग ऑन। द किंग देन gave him a cup of milk full of to the brim and asked him to go 7 times round the hall without spilling even a drop. The boy took the cup and proceeded in the midst of the music and attractions of the beautiful faces as desired by the king. 7 times did he go round and not a drop of milk was spilt. The boy's mind could not be attracted to anything in the world unless he allowed it to affect him. And when he brought the cup to the king said to him, "What your father has taught you and what you have learned yourself, I can only repeat, you have known the truth, go home." शुक्रदेव ऐसे थे
कि राजा ने उनको बताया कि ये पात्र है, एक बर्तन है, उसको पूरे दूध से पूरा भरा है, मतलब काठ पूरे उसके ऊपर तक आ गया, ब्रिमफुल, और आपको इसको लेके जाना है और यहाँ के जो प्रदक्षिणा डालनी है, 7 प्रदक्षिणाएं यहाँ गोल आपको घूमना है। और किस स्थिति में, जब इतना बहुत सारा शोरगुल था, बहुत संगीत बज रहा था, सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे थे, कई सारे सुंदर चेहरे आसपास थे, तो ऐसी हजारों चीजें थी जिसमें कोई भी थोड़ा सा अपना जो एकाग्रता है उसकी भंग हो जाए, वो उसकी तरफ वो आकृष्ट हो जाए, और उसके देखते देखते ही वो उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, तो एक हाथ दो बूंदे तो गिरनी है, कभी कभी तो पूरा हमारे जैसे लोगों का तो पूरा बर्तन भी गिर जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने वो परीक्षा दे दी, लेकिन शुक्रदेव इतने निग्रही, इतने अलिप्त, इतने कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सारे योगी थे, और एक उन्होंने सारे 7 फेरे पूरे किए, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। और यह रहस्य फिर जब ईश्वर को, राजा को समझा, तो राजा ने कहा कि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, एक भी चीज आपको उसका आघात नहीं हो पाया, उससे आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो पाई, आपका आपको उसका आकर्षण नहीं लगा, ये अपने आप में अनूठी चीज है। आपके पिताजी ने जो आपको सिखाया बिल्कुल सही है, मैं उतना ही कह सकता हूँ कि आपको सच पता चल गया है, अब जाइए और आपकी साधना आगे चलती रहिए। तो इस प्रकार की बहुत सुंदर कथा स्वामी जी हमें बताते हैं, और इसी प्रकार से कर्मयोग के एक एक उनके जो व्याख्यान इतने सुंदर है, आपको और हम सभी को हमेशा, और आसान भी है। स्वामी जी की एक विशेषता है कि वो बहुत मुश्किल चीज़ों को करते नहीं है, और महान तत्वज्ञान भी छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और छोटे छोटे तत्वों को लेकर भी वो इस प्रकार से निभाते बताते हैं कि मान लो इससे और कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही ना हो। तो इस प्रकार से स्वामी जी खुद कर्मयोग अपने